1.5 साल के बाद यानी 18 महीने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो कि पेंशनर्स को मिलता है, इसे बहाल किया जाएगा अब जाकर 2021 में। इस पर फ्रीज लग गया था। 2020 में जैसे ही कोविड ने सर उठाया था ना, उसी समय सरकार ने ये अनाउंस किया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तो 3 किस्त कुर्बान हुई, जनवरी 2020 की, जुलाई 2020 की और जनवरी 2021 की। लेकिन अब जब इसे बहाल किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं 5 सवालों का जवाब आपको दूंगी। आपकी सैलरी की कैलकुलेशन कैसे बदलने वाली है, कितनी परसेंटेज की बढ़त आपको मिलेगी, और आपकी सैलरी क्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो एक लैपटॉप आप सोच रहे थे, वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, खरीद लिया जाए, या वो टीवी बदलना था, नहीं खरीदा था, डीए कट गया था, तो क्या वो खरीद पाएंगे आप? तीसरी बात कि डी का कैलकुलेशन कैसे होता है, समझ जाइए, खुद कैलकुलेट कीजिए। और चौथी बात कि जो लोग रिटायर हुए ना ये 2020 और 21 के दौरान जब ये फ्रीज लगा हुआ था, उनके लिए मोटा नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ है? और नुकसान तो सबका हो रहा है, क्योंकि एरियर्स को लेकर अभी तक सरकार की चुप्पी बरकरार है। एरियर्स मिलेंगे या नहीं? तो इन 5 सवालों का जवाब जानिए मेरे साथ। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। इस तरह के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सवाल नंबर 1 पर आते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ने वाली है। 7वें वेतन आयोग ने साल 2016 को अपना बेस ईयर माना है। इसके बाद जो महंगाई दर आती है उसके हिसाब से एक डीए का परसेंटेज निकाला जाता है, और आप इसे मान लीजिए कि केंद्रीय कर्मचारियों या फिर राज्य सरकार में काम करने वालों के लिए ये एक तरह का इंक्रीमेंट है, जो कि सरकार साल में 2 बार देती है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अब जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक 17% डीए मिल रहा था, जो कि 2019 के महंगाई दर के कैलकुलेशन के आधार पर मिल रहा था। आपको पता है वैसे डियरनेस अलाउंस की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को मिलता था डियर फूड अलाउंस, यानी कि डीए, उनके राशन के खर्चों के लिए। और मुझे लगता है अभी भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ना, उनके लिए ये डीए बहुत ही डियर है भी। तो इस डियर डीए के बारे में समझिए कि पूरे जनवरी की शुरुआत से लेकर के जुलाई 2021 तक 17% पर ही ये अटका रहा, क्योंकि जनवरी में 4% का डीए जो है वो फिक्स हुआ। 17 + 4 इसे जनवरी के शुरुआत में हो जाना चाहिए था 21%, नहीं हुआ, फ्रीज लगा हुआ था। जुलाई में जो डीए का परसेंटेज तय हुआ वो था 3%, यानी 17 + 4 + 3 ये हो जाता 24%। फ्रीज था, नहीं मिला, 17 पर अटके रहे। जनवरी 2021 में जो डीए निकला महंगाई दर के उसके साथ कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन आगे भी बताऊंगी मैं आपको, वो था 4%, यानी 17 + 4 + 3 + 4 28% का डीए, लेकिन मिलता रहा 17% क्योंकि फ्रीज लगा हुआ था। अब जुलाई में इसे बहाल किया जा रहा है, तो जुलाई का जो डीए होगा वो भी इसमें ऐड किया जाएगा, और जो जुलाई का डीए है वो माना जा रहा है कि 4% रहेगा। तो 32% का जो है इजाफा बेसिक में होगा डीए जब बहाल होगा। तो अब 32% अगर डीए मिलेगा तब तो लगता है कि बटवा इतना भर जाएगा कि एक महंगा सा लैपटॉप जो सोच रहे थे खरीद ही लेते हैं, टीवी बदल लेते हैं। लेकिन ये सब प्लान करने के पहले थोड़े से कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मैंने अलग अलग सैलरी के जो लेवल्स हैं उस बेसिक में जब डीए जुड़ेगा तो कितना आपको मिलेगा ये निकाला है। तो लेवल 1 जो है, सबसे जो बिगिनर्स लेवल होता है पे मैट्रिक्स में, उसमें बेसिक 18,000 है। तो उनको 17% के हिसाब से पिछले 1.5 साल से 3,060 रुपए का डीए मिला है। अब 32% के डीए के हिसाब से ये हो जाएगा 5,760 रुपए, यानी 2,700 रुपए ज्यादा। अब हम आते हैं एक और लेवल पर जहां पे बेसिक मैंने 25,500 लिया है। 17% के हिसाब से उन्हें डीए मिल रहा था 4,335 रुपए, जो कि 32% के हिसाब से हो जाएगा 8,160 रुपए, यानी 3,825 रुपए का फायदा। अब सबसे हायर ग्रेड मैंने लिया, लेवल 40 है, जिसमें बेसिक है 56,900 रुपए। 17% के हिसाब से
9,673 रुपए का डीए मिल रहा था, जो बन जाएगा 18,208 रुपए, यानी कि 8,535 रुपए का फायदा होगा। यानी जिसका बेसिक जितना ज्यादा होगा उसे उतना ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। तो मुझे लगता है अभी कुछ एक महंगा लैपटॉप या महंगा टीवी तो शायद आप नहीं खरीद पाएंगे। डीए लाया गया था महंगाई दर से लड़ने के मकसद से, और मुझे लगता है अभी तो महंगाई से ही लड़ना होगा आपको, क्योंकि खाने के तेल से लेकर गाड़ी चलाने का तेल हो या एलपीजी हो, सभी की कीमतें भाग रही हैं। और जब ये पैसे आएंगे तो शायद आप इनसे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। अब ये डीए कैलकुलेट कैसे होता है? तो डीए कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो फिट किया जाता है, जिसमें कुछ नंबर्स बहुत अहम हो जाते हैं। जैसे कि 7वें वेतन आयोग ने 2016 को बेस ईयर माना है, तो 2016 का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितना डीए मिलेगा। इसके अलावा आपको जानना है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी महंगाई दर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो महंगाई दर होगी, यानी IW भी लगाना नहीं भूलिएगा। लेबर ब्यूरो जो है ये CPI का इंडेक्स निकालता है। तो जिस महीने आपको ये डीए रिवाइज होता है ना, उसके पहले के 12 महीने के CPI को निकाला जाता है। हर CPI पूरे 12 महीने के CPI को ऐड किया जाता है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज निकालने के बाद इसे घटाया जाता है बेस ईयर का जो भी इंडेक्स था, और उसके बाद इसे इसका एक परसेंटेज निकाला जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं फिर उसी बेस ईयर से, और फिर वो परसेंटेज सामने आता है कि ये डीए जो है वो मिलेगा इस बार कर्मचारियों को, ये पेंशन में इस रिलीफ को दिया जाएगा। अब आते हैं मेरे चौथे नंबर के सवाल पर कि जो लोग इस समय के दौरान जब फ्रीज लगा हुआ था रिटायर हुए थे, उनके लिए ये महंगा सौदा क्यों पड़ रहा है? उनके लिए ये महंगा सौदा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस भी बेसिक और डीए पर आप रिटायर होते हैं, उसी के मुताबिक आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेट होता है। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट उसी के आधार पर होती है। तो सोचिए, जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक डीए जो मिलना चाहिए था वो था 28%, लेकिन मिलता रहा 17%। तो इसलिए जो लोग रिटायर हुए उनका फाइनल जो कैलकुलेशन होगा वो 17% के हिसाब से ही होगा, उनकी ग्रेच्युटी लीव इनकैशमेंट का। तो उनके हाथ में क्या होगा? कम पैसे आएंगे, क्योंकि कम डीए के लेवल पर ये कैलकुलेशन हो रहा होगा। अब आते 5वें सवाल पर कि एरियर्स का क्या होने वाला है। तो ये ही बड़ा पेच है। सरकार ने कहा है वो डीए बहाल करेगी, यानी कि आपका जो डीए है, जो लोग अभी तक 17% डीए पा रहे थे और डीआर पा रहे थे, उनके लिए ये 32% का फिगर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो पूरे 1.5 साल का डीए नहीं मिला है, ये अभी उन्हें नहीं मिलने वाला है। एरियर्स पर सरकार चुप है, और जो एसोसिएशंस हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कर्मचारियों के जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके मुताबिक 38,000 करोड़ रुपए का बकाया सरकार पर बन रहा है। उनका कहना है कि हमने एक एक दिन की अपनी सैलरी भी दी है, फिर भी सरकार इस तरह से एरियर नहीं देगी तो ये उनके साथ बहुत अन्याय होगा। लगता है जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा तो अन्याय तो लगेगा ही। लेकिन कोविड ने ऐसा समय दिखाया जितनी भी निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के सैलरीज को कम किया है, नौकरियां गई हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि डीए कम दर पर मिलता रहा है सरकारी कर्मचारियों को, और अब उन्हें ज्यादा दर पर मिलेगा। पर ये जो 1.5 साल का डीए जो नहीं मिला है, ये अन्याय उनको अगर लगता है तो उनकी सोचिए, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिन्होंने सैलरी कट का सामना किया है। तो मुझे लगता है हम सबको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के लिए सोचने की भी ज़रूरत है। चलिए, तो मनी9 के इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।